जो ऑपरेशन जिंदगी सफल हुई है। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू पूरा हो चुका है। सुरंग में फंसे सभी कर्मवीर बाहर निकाले गए। मजदूरों को निकालने के लिए पाइपलाइन के अंदर लाइट लगाई गई थी। मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया था और 400 घंटे के बाद ऑपरेशन टनल में बड़ी सफलता मिली। मजदूरों के स्वागत के लिए सीएम और केंद्रीय मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। ऑपरेशन जिंदगी सफल हुई। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू अब पूरा हो गया। सुरंग में फंसे सभी कर्मवीर बाहर निकाले गए सही सलामत। मजदूरों को निकालने के लिए पाइपलाइन के अंदर लाइट की फिटिंग भी की गई थी। मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया। मौके पर उनके परिजन भी मौजूद रहे। और बता दें आपको कि आपने वो तस्वीरें भी देखी कि जिस तरीके से मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा था, उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे और उन्होंने गले लगाते हुए मजदूरों को नजर आए। और ये 400 घंटे के बाद ऑपरेशन टनल में बड़ी सफलता मिली। सारे कर्मवीर बाहर निकाले गए। और ऐसे में इसी खबर पे हमारे साथ लगातार बिहार से मनोज एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज नारायण सिंह बिहार एडिटर हैं। तो मनोज, इस तरीके से कह सकते हैं कि टनल ये जो हादसा हुआ इसमें बड़ी सफलता मिली, रेस्क्यू पूरा हुआ और 41 के 41 कर्मवीर सुरक्षित बाहर निकाले गए। और ऐसे में 5 मजदूर उसमें ऐसे थे जो बिहार के थे। मनोज, देखिए अंकिता, देवनगरी में मंगलवार का दिन है, सब मंगलमय हो गया, जयकार मन रही है। और जिस तरह से ये इतिहास है अपने देश की कि लोगों ने, श्रमिकों ने पहाड़ों का सीना चीरकर दूध की नदी बहा दिया करते थे, तो ये इतिहास अपने आप में दोहरा रहा है। और कहा जा सकता है कि देश के निर्माता जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर होते हैं, आज भी बहुत हिम्मती हैं। और ये टनल के अंदर फंसे हुए 41 मजदूर देश के लिए आज मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग देश के निर्माता हैं और प्रकृति, चाहे प्रकृति कुछ भी कर ले, हम लोग जो है अपने मिशन से डिगने वाले नहीं हैं। जिस तरह से ये उत्तरकाशी से लेकर के और जो ये टनल बनाया जा रहा था यमुनोत्री तक 26 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कम की जा रही थी। ये एक स्कीम के तहत जो काम हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि दीपावली के रोज ही 60 मीटर जो है ये मिट्टी धंस गई। प्रकृति का प्रकोप ही कहा जाएगा। लेकिन सरकार भी मुस्तैद रही, लोगों की दुआ भी काम आई और जो श्रमिक हैं उनका हिम्मत भी काम आया। अभी जो है मनोज, हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता धनंजय भी बने हुए, उनके पास भी जाना चाहेंगे। धनंजय, 400 घंटे का जो समय होता है वो काफी लंबा होता है। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद कह सकते हैं कि ये सफलता मिली। और कह सकते हैं कि इसमें एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या सरकार हो, सभी की हाथों से बड़ी सफलता मिली। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन 12 नवंबर से जब घटना घटी थी, उसके बाद पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरुआत हो गई थी। देखिए, एक एक घर परत दर परत दौड़ते गया। लोगों की जो कुशल क्षेम जो प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें नजर बनाए, उसके बाद सभी अधिकारी, बीआरओ, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भूवैज्ञानिक, साइंटिस्ट, सभी लोग वहां पे मौजूद थे। और किस तरह से निकाला जाए उस पर परीक्षण किया गया। स्वेल को परीक्षण लैब भेजा गया कि स्वेल कितना मजबूत है, क्या ड्रिलिंग करेंगे तो टिक पाएगा या नहीं। तमाम चीजों को परीक्षण किया गया। 6 विकल्प को तलाशा गया। जब वहां से इंदौर से मशीनें मंगाई गई, उड़ीसा से मशीनें मंगाए गए, सारे फेल होते गए, एक एक दर फेल होते गए। लोगों का जो परिवार वालों की जो क्यास था वो टूटने लगा, लोगों आस टूटने लगे। सुबह आते थे, शाम तो
सोचते थे कि शाम तक निकल जाएगा, खुशखबरियां आ जाएंगी, लास्ट में मशीन टूट जाता था, फिर ऑपरेशन फेल हो जाता था, फिर दूसरे दिन 24 घंटा वेट करना पड़ता था, मशीन को रिपेयरिंग किया जाता था, फिर काम को स्टार्ट किया जाता। लेकिन बहरहाल जब रेस्क्यू ऑपरेशन फाइनल में पहुंचा तो लोगों ने राहत की सांस ली। जब लास्ट में जब एनडीएमए ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया कि 2 मीटर बाकी रह गया, तो वो मैनुअल तरीके से काम किया जा रहा है। तो मैनुअल तरीके से जब काम करते हैं, मैं 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। जब समय बीता तो वहां पे पुष्कर दिन धामी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री ने उन मजदूरों से लाइव बात किया। बात करने के बाद वीडियोस फोटोज आने लगे कि मजदूर को निकालने के बाद किया जाने लगा। उसके बाद स्ट्रेचर के माध्यम से 4 लोगों को एक साथ निकालने जाने। पहले 5 मजदूर को निकाला गया। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि 60 से 70 सेकंड में निकाले जाएंगे, उसी अनुरूप में ही सभी को निकाला गया। जो एनडीएमए ने तो कहा था 3 से 4 मिनट लगे, लेकिन जो रफ्तार से निकाला गया मिनटों में ही खत्म कर दिया गया। यानी 41 मजदूरों को इतने बड़े रेस्क्यू 17 दिनों तक चलने वाला रेस्क्यू ये काफी टफ माना जाता है। इससे पहले रानीगंज का रेस्क्यू हुआ था, जो कोयला खदान में फंस गए थे। ये मुझे जो याद रहा, सब भारत की अगर बात करें तो इस तरह का रेस्क्यू पहली बार किया गया है। इसमें जब एक साइंटिस्ट को, जब फॉरेंसिस्ट को उनको बुलाया गया था, उन्होंने अपना जो अनुभवी है, उनको टनल बनाने का, काफी रेस्क्यू करने में सबसे ज्यादा अनुभवी है, उनके मार्गदर्शन में तमाम कार्य किए जाने लगे। तो एक एक करके सभी लोगों को। हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता आयुष भी बने, उनके पास भी जाना चाहेंगे। आयुष, कहते हैं कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी काम करना आसान हो जाता है, और कह सकते हैं कि मजदूरों की हिम्मत ही है, और उनकी हिम्मत को भी दाद देना पड़ेगा कि इतने घंटे अंदर रहने के बाद भी बिल्कुल स्वस्थ थे, और उनके जो चेहरे पे एक मुस्कान थी, वो कह सकते हैं कि अपने परिवार वालों से मिलने की, और इतने घंटे फंसे होने के बाद उसे सही सलामत बाहर आने की थी। तो क्या कहेंगे इस पे आयुष? जी अंकिता, जैसे आपने कहा कि अगर इंसान हिम्मत करता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर को पानी बनाया है आज इंसानों ने। आज जिंदगी से जंग उन 41 जानों ने सिर्फ नहीं जीती है, पूरे भारत देश ने जीता है। जो लोग, जो 41 कर्मवीर अंदर फंसे हुए थे, उन्हें हर दिन बस इसका इंतजार होता था कि कैसे हमारे तक लोग पहुंचे, हमें बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो 41 मजदूरों के लिए वो 400 घंटे बहुत मुश्किल थे बिताने वाले। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने अपना कमाल दिखाया, रेस्क्यू टीम ने, न सिर्फ एनडीआरएफ की टीम ने, पूरी रेस्क्यू टीम ने अपनी मेहनत दिखाई, उनका संकल्प दिखा कि इन 41 जानों को हमें सुरक्षित बाहर निकालना है, और हुआ भी वही। बीच बीच में अड़चने आई, कभी मशीन खराब हुए, कभी मलबा बीच में आ जा रहा था, लेकिन इनका दृढ़ संकल्प नहीं टूटा। ये लगातार कोशिशें करते रहे और इनकी कोशिश रंग लाई। आज जब पहला मजदूर बाहर निकला, उस वक्त उत्तरकाशी का माहौल देखने लायक था। उस वक्त हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे, उस वक्त पटाखे जल रहे थे, दिया जलाकर मजदूरों के परिजन बाहर स्वागत कर रहे थे, और स्वागत योग्य हैं भी। उनकी हिम्मत, वो अपने लिए नहीं जाते हैं। हाँ ठीक है कि मानते हैं पलायन है, रोजगार के खोज में इधर उधर से मजदूर जाते हैं, लेकिन वो जाते हम जैसे लोगों के लिए, हमारे आपके लोगों के लिए है, कि हमारी राह आसान हो सके। वो निर्माण कार्य वो अपने लिए नहीं करते, हम हमारे लिए, आपके लिए, हम सारे आम आदमी के लिए करते हैं। लेकिन इस निर्माण कार्य में जब वो कर रहे थे, वो फंस गए। हुआ शुरुआती दौर में किसी को कुछ समझ में नहीं आया, फिर धीरे धीरे प्लानिंग की गई, अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाया गया। भारत के विशेषज्ञों की राय जब थोड़ी धुंधली पड़ रही थी, तो विदेशों से भी विशेषज्ञों को बुलाया गया, और टनलिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया। टनलिंग एक्सपर्ट ने रास्ता निकाला कि आखिरकार इन 41 जानों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। वो रास्ता निकला। पहले उसका खाका तैयार किया गया, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, फिर उसे अमल में लाया गया। अमल में जब लाया गया तो बीच बीच में थोड़ी बहुत मुश्किलें आई। मुश्किलें जैसे मलबे कभी बीच में आ जा रहे थे, कभी मशीनें खराब हो जा रही थी, लेकिन फिर चमत्कार हुआ। जैसा कि पहले हमने चर्चा किया है, फिर चमत्कार हुआ। पूरी टीम कड़ी मशक्कत के साथ लगातार दिन रात लगी रही, और अपने आप को भुलाकर उन 41 लोगों की जान बचाने के पीछे लग गई कि उन्हें हर हालत में बचाना है। दाद देने होगी सरकार की। हम पहले
बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रांची से संवाददाता धनंजय मंडल को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वो सारे अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला गया था। जिस तरीके से हम आपको हर एक अपडेट दे रहे थे इस खबर की कि कब क्या हो रहा है, वहां पे किस तरीके से मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, तो कह सकते हैं कि उत्तरकाशी टनल हादसे का जो ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो सफल रहा। 400 घंटे के बाद वो 41 कर्मवीर आखिरकार बाहर निकल आए और उनके परिजनों में एक अलग ही खुशी देखने को मिली। जिस तरीके से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि उत्तरकाशी का माहौल अलग था, जो भोलेनाथ के नारे लग रहे थे। तो इस कह सकते हैं कि आज सभी के लिए होली होगी, दीपावली होगी, हर एक पर्व आज मनाया जाएगा 41 कर्मवीरों के बाहर आने की खुशी में। मौके पर स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत केंद्रीय मंत्री और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे थे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए T45 के साथ। इजाजत, नमस्कार।